आप सभी को एसडी कॉम्पिटेटिव क्लासेस में स्वागत है। आइए दोस्त, हम एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग का कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो मेरा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी मैनेजमेंट से निम्न में से कौन सा निम्न ऑप्शन में से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो ध्यान रखिए दोस्त, गेम मतलब GAM ये बनाया जा सकता है। टीम TEAM यह भी बनाया जा सकता है। मैनेज MANAG यह भी बनाया जा सकता है। SAG यानी यस यहाँ पे है और इसमें यस नहीं है, यानी कौन सा नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्द को उस क्रम में व्यवस्थित कर जिससे वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार इसको सजाना है। तो सबसे पहले इसमें से कौन सा आएगा। तो सबका स्टार्टिंग डी से, सबका स्टार्टिंग डी से है, फिर DE फिर DE, यानी सब में क्या कॉमन है, DE कॉमन है, DEC कॉमन है सब में, DEC। यहाँ DEC, यहाँ भी DEC, यहाँ भी DEC और यहाँ भी DEC और यहाँ भी DEC कॉमन है, यहाँ भी DEC कॉमन है। अब चलिए DEC के बाद I यहाँ पे, पहले वाले में भी I है, दूसरे वाले में I है, तीसरे वाले में आपका क्या है दोस्त, EL आ गया है। यहाँ भी I, यहाँ E आया है और यहाँ क्या I है और यहाँ I है। तो ध्यान रखिए दोस्त, I, EL और E में सबसे पहले कौन आता है, E आता है, यानी 4 नंबर, यानी E आपका फर्स्ट पे आ जाएगा। उसके बाद सेकेंड पे देखा जाए, सेकेंड पे कौन आएगा दोस्त, अब I आएगा। तो I कहाँ पे है, यहाँ भी I है, यहाँ भी I और यहाँ पर भी I और यहाँ पर भी I है। तो यहाँ I के बाद दोस्त क्या है, I के बाद यहाँ पर P है, यहाँ I के बाद क्या है, यहाँ I के बाद D है, उसके बाद यहाँ पर I के बाद M है और यहाँ I के बाद दोस्त क्या है, I के बाद आपका S है। तो S M और आपका D P में सबसे पहले कौन आएगा, ये आएगा आपका D बोले तो 4 के बाद इस पे 2 आएगा, 4 के बाद 2, 4 के बाद 2 बोले तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर मात्र कौन सा है, C है दोस्त। चलिए दोस्त, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों की सही व्यवस्था को उस क्रम में इंगित करे, मतलब इसको अंग्रेजी क्रम में सजाना है। तो यहाँ भी दोस्त सबका स्टार्टिंग B से, B के बाद U, यहाँ भी B के बाद U है, यहाँ भी B के बाद U है और यहाँ भी B के बाद U, BU, उसके बाद यहाँ भी BU, U के बाद N, U के बाद R, U के बाद N, U के बाद N, U के बाद R, यानी N और R। तो N और R में सबसे पहले कौन आता है, N, यानी यहाँ भी N है, उसके बाद यहाँ भी N है और यहाँ भी N है, उसके बाद यहाँ भी N है। फिर N के बाद यहाँ दोस्त क्या दिया, I, आपका फिर N के बाद यहाँ पे दोस्त क्या दिया, D दिया है, फिर आपका N के बाद यहाँ पर क्या दिया है, T और यहाँ N के बाद क्या दिया है, G। तो G T D I में सबसे पहले क्या आएगा, D बोले तो E पहले आएगा, उसके बाद आपका कौन सा आएगा, G आएगा, G बोले तो E आएगा 2 नंबर पे। ये आपका कितने नंबर पे हो जाएगा, I बोले तो 3 नंबर पे, यानी कौन सा दोस्त पहले 3 5 1, 3 5 1, 3 5 1 बोले तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर C। चलिए दोस्तों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 21 मार्च 2007 को बुधवार है तो 25 मई 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ध्यान रखिए दोस्तों, बताया जा रहा है कि 21 मार्च, आपका 21 मार्च 2007 को कौन सा डे है दोस्त, 2007 को बताया जा रहा है कि बुधवार है। तो आप बताइए इसी दिन 2008 में कौन सा डेट होगा, 2008 बोले तो कितना, 2008 को कौन सा लीप वर्ष, और लीप वर्ष में 2 दिन, बुधवार है तो बुधवार से 2 दिन कितना आ जाएगा, शुक्रवार, यानी 2008 को आपका शुक्रवार हो जाएगा। फिर 2009 को कौन सा डेट हो जाएगा, यानी 2009 को इसी दिन आपका शनिवार, यानी 1 दिन बढ़ेगा। फिर आपका 2010 को कितना हो जाएगा, 2010 में 1 दिन बढ़ेगा, शनिवार के बाद क्या आएगा, रविवार। फिर आपका 2011 को क्या हो जाएगा, 2011 में 1 दिन बढ़ेगा, तो 1 दिन बोले तो सोमवार यहाँ पे हो जाएगा। फिर 2011 के बाद 2012 आ गया, 2012 कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष, तो लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ता है, तो सोमवार से 2 दिन बढ़ेगा तो क्या आएगा, बुधवार। फिर आपका 2012 के बाद 2013 साधारण वर्ष है तो 1 दिन बढ़ेगा, बुधवार के बाद क्या आएगा, बृहस्पतिवार। 2014 यह भी साधारण वर्ष है तो क्या आएगा, बृहस्पतिवार के बाद 1 दिन बढ़ेगा तो शुक्रवार।
फिर आपका 2015 में 2015 को दोस्त क्या आ जाएगा, 2015 में शुक्रवार के एक दिन बढ़ेगा तो शनिवार। इसका मतलब 21 मार्च आपका 21 मार्च 2015 को कौन सा डेट आ रहा है आपका, 21 मार्च 2015 को शनिवार आ रहा है। शनिवार का दोस्त कितना होता है, शनिवार का कोड आपका 6 होता है, मैं 6 लिख ले रहा हूँ। आप बताइए मार्च में 31 दिन होता है, 31 दिन में 21 दिन हो गया तो बचा कितना दिन, 10 दिन। मार्च के बाद अप्रैल आता है, अप्रैल में 30 दिन होता है और 7 से भाग करेंगे 30 को तो कितना शेषफल आएगा, 2। उसके बाद अप्रैल के बाद मई, और कितने मई को बताना, 25, तो 25 लिख लेंगे और डिवाइडेड बाई 7 कर लेंगे। तो 10 4 16, 16 2 कितना तो 18, 18 और 25 दोस्त कितना होता है, 18 25 आपका 43, 43 को 7 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 7 छक 42, 1 बोले तो क्या आएगा, 1 बोले तो सोमवार होगा। सोमवार ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्त, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्त अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुख करके बैठे हैं। ए और बी एक साथ बैठे, सी दक्षिणी सिरे पे बैठा और डी उत्तरी सिरे पर बैठा है। ई बी और सी के बीच में बैठा, तो दक्षिणी से तीसरे स्थान पे कौन बैठा है। कहा जा रहा है कि 5 व्यक्ति पश्चिम की तरफ मुख करके, यानी ऐसे उसकी पंक्ति, और इस सब का मुख कैसे पश्चिम की तरफ है। फिर बताया यार कि ए और बी एक साथ बैठे, तो मुझे नहीं मालूम है कि ए और बी कहाँ बैठेंगे। फिर बताया कि सी दक्षिणी सिरे पे बैठा है, यानी दक्षिणी सिरे बोले यहाँ पे आपका कौन बैठा है, यहाँ पे सी बैठा है। फिर बताया कि और डी उत्तरी सिरे बैठा है, डी बोले तो यहाँ पे डी बैठ गया है। फिर बताया जा रहा है दोस्त यहाँ पे आपका कौन बैठा है, यहाँ पे डी बैठा है। यहाँ बताया कि ई जो है बी और सी के बीच में बैठा है, और कहा जा रहा है कि ए और बी एक साथ बैठे। मैं मान ले रहा हूँ कि यहाँ पर ए बैठा है और यहाँ पर कौन बैठा है, यहाँ पे बी बैठा है। फिर बताया कि ई जो है बी और सी के बीच में बैठा है, ई जो है बी और सी के बीच में, यानी ई यहाँ पर बैठा है। दक्षिणी से तीसरे स्थान पर, तो 1 2 3 तीसरे स्थान पर कौन है, बी। बी बोले तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 दोस्त एक गोल घेरे में इसके केंद्र की ओर मुख करके एक दूसरे समान दूरी पर बैठे। धीराज प्रमोद और पार्थिव के बीच में, प्रियांशु मुकुंद और लाया के बीच में बैठा है। प्रमोद और मुकुंद एक दूसरे के सामने बैठे हुए, लाया प्रमोद के बाईं ओर बगल में है, पार्थिव के बाईं ओर बगल में कौन बैठा है। बताया कि 6 दोस्त है, तो मैं 6 को कर दे रहा हूँ, इसे 6 दोस्त है तो ऐसे डायग्राम बना लेंगे। बताया कि धीराज प्रमोद और पार्थिव के बीच में बैठा है। अभी यहाँ तो हमको कुछ नहीं मालूम किसको कैसे बैठा हूँ। यहाँ बता कि प्रियांशु मुकुंद और लाया के बीच में, यहाँ भी नहीं मालूम है। प्रमोद और मुकुंद एक दूसरे के सामने, यहाँ से भी नहीं मालूम। लाया प्रमोद की क्या है, बाईं ओर है। जो लाया है प्रमोद के बाईं, मैं यहाँ प्रमोद को बैठा दे रहा हूँ, और प्रमोद के बाएं बाएं बोले तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगी, लाया बैठेगी। अब बताया जा रहा है दोस्त यहाँ पर कि प्रमोद और मुकुंद एक दूसरे के सामने बैठे, यानी प्रमोद यहाँ है तो मुकुंद कहाँ बैठेगा, यहाँ पे बैठ जाएगा। फिर बताया जा रहा है कि लाया पर, ये तो हो चुका। उसके बाद बताया कि दोस्त प्रियांशु मुकुंद और लाया के बीच में है। प्रियांशु जो है मुकुंद और लाया, मुकुंद यहाँ और लाया थी, इसके बीच में कौन बैठा है, प्रियांशु बैठा है। यहाँ पे दोस्त कौन बैठा है, प्रियांशु बैठा है। फिर बताया जा रहा है कि धीराज प्रमोद और पार्थिव के बीच में, धीराज जो है प्रमोद और पार्थिव के बीच में, यानी यहाँ पे धीराज बैठेगा और यहाँ पे कौन दोस्त, पार्थिव हो जाएगा, यानी पार्थिव। क्वेश्चन में क्या पूछा गया मुझसे कि पार्थिव के बाईं ओर, तो पार्थिव के बाईं ओर कौन सा होगा, धीराज। धीराज बोले तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन कि कोई भी बोतल कलम नहीं है, सभी जग बोतलें हैं। तो पर इसका डायग्राम बना दे दोस्त। कहा कि कोई भी बोतल कलम नहीं है, कोई भी जो बोतल है, ये कोई भी बोतल क्या है, कलम नहीं है। तो मैं कलम को अलग बना दे रहा हूँ, सेपरेट। उसके बाद बोला है दोस्त ये नहीं है कि सभी जग बोतलें हैं, सभी जग क्या है, यानी यहाँ मैं जग बना दे रहा हूँ, सभी जग क्या है, बोतलें हैं। निष्कर्ष कुछ जग कलमें हैं, कुछ जग कलमें। ध्यान रखिए दोस्त, जब बोतल से कोई रिश्ता नहीं तो जग से भी रिश्ता नहीं है। आपका पहला गलत हो गया। कोई भी जग कलम नहीं है, कोई भी जग कलम नहीं, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ बोतलें जग है, कुछ बोतलें क्या है, जगती। अभी आपका क्या है, सही है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा बोले तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन कि कोई सफेद कोयला नहीं है, कोई भी सफेद क्या है, यहाँ पे कोयला नहीं है। मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ क्या है, कोयला नहीं है। फिर बताया जा रहा है दोस्त कि कोई कोयला काला नहीं है, कोई भी कोयला क्या है, काला नहीं है। तो मैं यहाँ इसको बना दे रहा हूँ, ये नहीं है तो यहाँ भी कैंसिल हो गया। निष्कर्ष कोई सफेद काला नहीं है, कोई सफेद काला नहीं। दोस्त बस हमें रिलेशन सफ़ेद और कोयला के बारे में मालूम है कि इनके बीच में कोई रिश्ता नहीं है। सफ़ेद और काला के बारे में कुछ नहीं मालूम और ये बताया जा रहा है कि निष्कर्ष कोई नहीं, तो इसका मतलब पहला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। फिर दूसरा बोले कुछ सफ़ेद काले हैं, कुछ सफ़ेद क्या है दोस्त, बताया कि कुछ सफ़ेद क्या है, काले हैं। ध्यान रखिए सफ़ेद और काले मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। कहा जा रहा है कि कोई सफ़ेद काला नहीं है, तो हम नहीं बता सकते हैं। फिर इसके बाद ये बोला है कि कुछ सफ़ेद काले हैं, तो इसके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं कर सकते। यदि आइदर आर होता तो यहाँ पे बन सकता है कि कुछ कोई सफ़ेद काला नहीं और कुछ सफ़ेद काला है। यहाँ पे आइदर आर होता तो बन जाता, लेकिन ऑप्शन में आइदर आर नहीं, इस कारण दोनों का हो जाए गलत। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन कि सभी बाघ शेर है, सभी बाघ आपका क्या है, सभी बाघ क्या है दोस्त, शेर है। फिर उसके बाद दूसरा कथन है कि सभी शेर जानवर है, सभी शेर दोस्त क्या है, सभी शेर आपका जानवर है, सभी शेर आपका जानवर हो गया। निष्कर्ष सभी बाघ जानवर है, सभी बाघ यानी सही है। कोई भी बाघ पक्षी नहीं है, यानी ये बिल्कुल क्या है, गलत है। यानी ऑप्शन नंबर मात्र कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर यानी केवल मात्र निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जानवर, छिपकली और ऑक्टोपस में क्या रिलेशन बनाना है। तो ध्यान रखिए दोस्त, छिपकली और ऑक्टोपस ये दोनों अलग अलग होंगे और ये जानवर की श्रेणी में आएंगे। यानी कौन सा होगा, ये तो होगा नहीं, यानी यह भी नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा, मात्र कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय, जंगली जानवर और लोमड़ी के बीच में रिलेशन बनाना है। तो हम जानते हैं दोस्तों जो लोमड़ी होती है क्या होती है, जंगली जानवर होता है। जो लोमड़ी होती है क्या है, ये लोमड़ी आपकी जंगली जानवर है और गाय आपकी जंगली जानवर नहीं, यानी अलग ही बनेगा। इन दोनों से क्या हो, गाय का अलग बनेगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त कि उन शिक्षकों की संख्या कितनी हो जो न तो ग्रामीण है और न ही स्नातकोत्तर है। यानी न ही ग्रामीण होना चाहिए, यानी न ये होना चाहिए और न ही ये होना चाहिए। मात्र कौन सा होगा आपका 85 यानी 85 बोलो तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विनारेख में वृत्त ये पुस्तक को दर्शाते, यानी ये आपका किसको इंडिकेट कर रहा है, पुस्तक को इंडिकेट कर रहा है। फिर भी कलम को, यानी ये किसको इंडिकेट कर रहा है, एक कलम को इंडिकेट कर रहा है। फिर आपका वृत्त जो है सी जो है, यानी ये बात किसको इंडिकेट कर रहा है, पेंसिल को इंडिकेट कर रहा है। क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि कौन सी संख्या केवल पुस्तकों और पेंसिलों को, केवल पुस्तक और पेंसिल, पुस्तक पेंसिल बोले तो ये वाला, तो मात्र कौन सा है, 16 बोले तो ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्त, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यही लास्ट क्वेश्चन था। यदि वास्तव में आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।